प्रियमय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रकरण के ऊपर, वो है कि हमारे जो संस्कृत व्याकरण है और जो प्राचीन व्याकरण है, हमारे व्याकरण के जो आचार्य हैं उनका प्राथमिक परिचय, उनका सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसके पढ़ने के लाभ हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो व्याकरण जो है, हम वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं कि व्याकरण वेद पुरुष के 6 अंगों में से एक है। वो 6 अंग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये 6 अंग हैं। और इन 6 अंगों में से किस अंग को क्या नाम दिया है, यानी कौन सा पैर है, कौन सा नासिका है, कौन सा मुख है, कौन सा नेत्र है। तो इसके लिए एक श्लोक हमारे द्वारा पढ़ा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। जो छंद है वो वेद पुरुष के दोनों पैर हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ, हाथ दो ही होते हैं ना, तो द्विवचन में हस्तौ कल्पौ उत्पठ्यते। ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। छंद को पैर कहा गया है, दोनों पैर। वेद को हाथ कहा गया है, हस्त। कल्प को हस्त कहा गया है। ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है। और शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। यानी वेद पुरुष के ये 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें से छंद क्या है? चरण है वेद रूपी पुरुष के। कल्प जो है वो हस्त है, यानी हाथ है। ज्योतिष क्या है? चक्षु है। निरुक्त को क्या बताया गया है? श्रोत्र बताया गया, यानी कान बताया गया है। शिक्षा को नासिका बताया गया है। और जो हमारा व्याकरण है अंत में, उसको मुख बताया गया है। तो आप देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या प्रमुख है? सबसे प्रधान अंग क्या है? मुख है। तो उसी तरह से इन सभी अंगों में, वेद पुरुष के इन अंगों में सबसे प्रधान कौन सा हुआ? व्याकरण हुआ। इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न इनमें से बहुत बार पूछा जाता है कि वेद पुरुष मतलब किस वेदांग को, ये हमारे 6 वेदांग हैं। और वेदांग कितने? कति वेदांगानी 6। तो ये जो हमारे 6 वेदांग हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं, वेद के 6 अंग हैं। और किस अंग को, किस वेदांग को वेद पुरुष का कौन सा अंग बताया गया है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर पतंजलि महाभाष्य में हमें कहा है कि व्याकरण जो है वो सबसे प्रधान है। तो ब्राह्मण के द्वारा बिना किसी कारण के ही ब्राह्मणेन निष्कारणम धर्म है षडंगो। कि एक ब्राह्मण को बिना किसी कारण के, ये बात किसने कही है? महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कही है कि ब्राह्मण के द्वारा निष्कारणम, बिना किसी कारण के
निष्कारण है, सॉरी, बिना किसी कारण के 6 अंगों वाले, 6 अंग कौन से, यही 6 अंग, 6 वेदांग। तो 6 अंगों वाले इस वेद पुरुष को यानी इस धर्म को जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और इन 6 अंगों वाले वेद को, धर्म को पढ़ने के बाद व्याकरण को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन 6 अंगों में प्रधानम च षडस्व अंगेषु, इन 6 अंगों में प्रधान कौन है, पूछा जाए हमारे वेदांगों में सबसे 6 अंगों में, वेद पुरुष के 6 अंगों में सबसे प्रधान कौन सा है, तो व्याकरण है। प्रधानम च षडसु अंगेषु, ये यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि, षडसु अंगेषु, 6 अंगों में सबसे प्रधान कौन सा है, व्याकरण। और अगर प्रधान चीज में कोई भी प्रयत्न किया जाए, प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति, अगर प्रधान में कोई भी चीज़ की जाए यानी कुछ कोई भी मुख्य चीज़ है, कोई प्रधान चीज़ है, तो उसमें किया गया प्रयत्न कैसा होता है, फलवान होता है। इसलिए हमें अवश्य ही व्याकरण पढ़नी चाहिए। ऐसी बात कही है किसने, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि ये व्याकरण शुरू कहाँ से हुई। व्याकरण के बारे में हम जब देखते हैं तो हमारे सामने सिर्फ पाणिनि का नाम याद आता है, लेकिन पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य भी हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानते। कई बार प्रश्न पूछा जाता है नेट इत्यादि में कि पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य निम्न में से कौन सा है। हम तो सिर्फ त्रिमुनि को पढ़ते हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये हमारे व्याकरण के त्रिमुनि हैं, हमारे वैयाकरण हैं, आदि वैयाकरण हैं। लेकिन ये व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए सबसे पहले व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता जो हैं वो ब्रह्मा कहे जाते हैं। प्रथम व्याकरण कौन है, ब्रह्मा है। इन्होंने सबसे पहले व्याकरण सुनाई, किसको, बृहस्पति जी को। ब्रह्मा ने बृहस्पति जी को व्याकरण सुनाई। बृहस्पति जी ने वह व्याकरण सारी की सारी, व्याकरण की वैसे 2 परंपराएं हैं हमारी, एक तो माहेश्वरी परंपरा शिव वाली जिसके पाणिनि आदि वो प्रवर्तक हैं, और एक हमारी दूसरी जो बृहस्पत्य व्याकरण है। लेकिन सर्वप्रथम व्याकरण के आदि प्रवक्ता जो हैं वो कौन कहे जाते हैं, ब्रह्मा। इन्होंने सुनाई बृहस्पति को, बृहस्पति जी ने सुनाई इंद्र को, और इंद्र ने सबसे पहले व्याकरण लिखा। सबसे पहले व्याकरण को लिखने वाले कौन हैं, इंद्र। इंद्र व्याकरण लिखा। तो पूछा जाए व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन हैं, तो ब्रह्मा। और व्याकरण के सबसे पहले संस्कृता, संस्कृता मतलब लिखने वाले, सबसे पहले लिखने वाले कौन हैं, इंद्र, और प्रवक्ता ब्रह्मा, और द्वितीय प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति। तो व्याकरण के आदि प्रवक्ता यानी प्रथम प्रवक्ता कौन हुए, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ये व्याकरण किसको सुनाई, बृहस्पति को। तो बृहस्पति दूसरे द्वितीय प्रवक्ता हुए। फिर सुनाई बृहस्पति जी ने इंद्र को, और इंद्र ने इसको लिखा। इतने दिन बोलने में ही चल रहा था, लेकिन इंद्र ने सर्वप्रथम व्याकरण लिखा, तो ये प्रथम संस्कृता हुए। इंद्र ने सुनाई भारद्वाज को, और भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को सुनाई, और उसके बाद ये आगे से आगे अन्य जो आचार्य हैं उनमें चलती गई। तो व्याकरण के आदि प्रवक्ता, प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा से बृहस्पति को आई, बृहस्पति से इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, और भारद्वाज ने ऋषियों को सुनाई। ठीक है, तो प्रथम संस्कृता कौन हुए, इंद्र हुए। इसके बाद हमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो पाणिनि जी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जिनकी अष्टाध्यायी को हम एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इंद्र व्याकरण ये सब तो आजकल मिलते नहीं हैं, अष्टाध्यायी उपलब्ध है, तो कुछ आचार्य पाणिनि जी से भी पहले हुए हैं, उनका नाम पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम देखिए। पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य, पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य कौन से हैं, देखिए लगभग 9 आचार्यों का नाम इसमें आता है।
ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम। सारस्वतम च आपिशलम शाकलम पाणिनीयकम। ये पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। कौन कौन से? इंद्र ने इंद्र व्याकरण लिखा ना, तो ऐन्द्रम चांद्रम, इंद्र ने इंद्र व्याकरण लिखा, चांद्र, फिर काशकृत्स्न, एक कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल, ये सभी आचार्य पाणिनि जी से पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं। पाणिनि से पहले जो आचार्य हुए हैं उनका नाम पूछा जाए तो ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल, इनके नाम हमारे द्वारा जानने में आए हैं। इसके बाद में पूछा जाता है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं, और वैयाकरण क्या है। वैयाकरण मतलब पढ़ने वाला, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। और व्याकरण क्या है, व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है। तो व्याकरण में जैसा कि आप देखते हैं कि व्याकरण शब्द कैसे बना है, वी प्लस आंग उपसर्ग है, आंग में गै की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और फिर आ बसता है। क्री धातु, क्री धातु मतलब डुकरीय धातु है, डुकरीय में डू की संज्ञा होकर लोप हो जाता है तस्य लोप से, और यह की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है। तो डुकरीय धातु किस अर्थ में हुई है, करण अर्थ में हुई है। और ल्युट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय। अब देखो वी प्लस आ प्लस क्री, ल्युट में आपको पता है लय की संज्ञा लश्वत अदित्य से, टय की संज्ञा हलंत्यम से, यू बचता है, यू और ना को सूत्र से यू को अन हो जाता है, तो क्री के साथ में अन शेष रहता है। और आपको पता है ल्युट प्रत्यय है वो नपुंसक लिंग अर्थ में होता है। तो ल्युट प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, तो नपुंसक लिंग में अनम जुड़ेगा। तो इससे क्या रूप बनता है, वी और आ मिल करके तो यण संधि हो जाती है, और री के बाद में कोई भिन्न स्वर होने पर अर बन जाता है, और ये संधि होकर के व्याकर, और ये न के स्थान पर रै की वजह से अणय हो जाता है और व्याकरणम रूप बनता है। इस तरह से ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति है। और व्याकरण है क्या, वैसे परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण है। इति व्याकरणम नपुंसकलिंग शब्द है, जिसके द्वारा शब्दों का व्युत्पादन हुए यानी व्युत्पत्ति हुए। व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, न कि उत्पत्ति। शब्द तो अपने आप में बने हुए हैं, उन शब्दों की व्युत्पत्ति किसके द्वारा होती है, व्याकरण के द्वारा होती है। तो व्याकरण क्या कहलाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला जो ग्रंथ है वो व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा रहेगी कि अनेन यानी इसके द्वारा, यानी जिस ग्रंथ के द्वारा शब्दों का व्युत्पादन किया जाए, व्युत्पत्ति की जाए वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। फिर व्याकरण को पढ़ने वाले और जानने वाले क्या कहलाते हैं, वैयाकरण कहलाते हैं। वैयाकरण, व्याकरण को पढ़ने वाले भी और जानने वाले भी वैयाकरण कहलाते हैं। व्याकरण के साथ में अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय से
व्याकरण, यहाँ बीच में ऐच प्रत्यय होकर व्याकरण बनता है। और व्याकरण को जो जानते हैं, समझते हैं और अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं वो व्याकरण कहलाते हैं। तो व्याकरण कौन कहलाते हैं? व्याकरणम अधीते, जो व्याकरण को पढ़ते हैं या उसे वेदवा जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सब भी व्याकरण हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और जो जानने वाले हैं, मतलब हमें पढ़ाने वाले जो पुराने हमारे आचार्य हैं, हमने जिनसे सीखा है वो भी व्याकरण है और हम भी व्याकरण है। मतलब व्याकरण पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, जानने वाला, सभी के सभी व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक श्लोक आता है कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। एक श्लोक है, यद्यपि बहु न अधिशे, यद्यपि ज्यादा मत पढ़ो भले ही, परंतु पठ पुत्र व्याकरणम, लेकिन हे पुत्र व्याकरण तो अवश्य पढ़। भले ही दूसरे ग्रंथों को मत पढ़, लेकिन पुत्र व्याकरण अवश्य पढ़। क्यों पढ़ना चाहिए? कि अगर व्याकरण पढ़ोगे तो स्वजन माँ भूत। स्वजन का मतलब है अपना परिवारजन और स्वजन का मतलब है कुत्ता। तो अगर व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि कौन सा तालव्य श है, कौन सा मूर्धन्य श है और कौन सा दंत्य श है। और स्वजन का स्वजन कर दोगे, यानी अपने परिवारजन को ही कुत्ता बोल दोगे। इसी प्रकार शकलम, शकल यानी संपूर्ण, दंते श है तो शकल यानी संपूर्ण, और शकल यानी एक टुकड़ा। संपूर्ण को एक टुकड़ा बोल दोगे, क्योंकि दंते श और तालव्य श का अंतर नहीं कर पाओगे अगर व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो। और शकृत, छकृतम, यानी इस शकृत को शकृत बोल दोगे। शकृत यानी अच्छी वस्तु और शकृत यानी उच्छिष्ट पिंड। तो यानी श और श में फर्क ही नहीं कर पाओगे, मूर्धन्य श, तालव्य श, दंते श में फर्क नहीं कर पाओगे और इस तरह की गलतियां अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तो भले ही ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन हे पुत्र व्याकरण अवश्य पढ़ो, क्योंकि व्याकरण पढ़ोगे तो ही तुम इस तरह की गलतियों से बच पाओगे। तो ये है व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन। ये एक सामान्य है, वैसे पतंजलि महाभाष्य में व्याकरण के जो 5 प्रयोजन बताए हैं और 13 गौण प्रयोजन भी बताए हैं। रक्षा उ है, आगम, लघु और असंदेह, उनके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम व्याकरण का सामान्य परिचय जान रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे त्रिमुनि हैं, व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले त्रिमुनि में सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे पाणिनि जी। सबसे पहले हम पाणिनि जी के विषय में बात करते हैं। हमारे व्याकरण के त्रिमुनि व्याकरण कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो सबसे पहले हमारे सूत्रकार पाणिनि, जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इनका समय है, पाणिनि जी का समय 500 ईसा पूर्व। ठीक है, पाणिनि जी का समय है 500 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम इनका पणिन भी बताया जाता है और इनके पिता का नाम शलंग भी बताया जाता है। पाणिनि जी के पिता का नाम क्या है? शलंग, और कहीं कहीं पर पणिन भी देखने को मिलता है। माता का नाम इनका दाक्षी है। पाणिनि जी की माता का नाम दाक्षी है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान के लाहौर में शालातुर गांव। कौन सा गांव? शालातुर गांव है।
एक ग्रंथ है त्रिकांड शेष। त्रिकांड शेष नामक ग्रंथ में पाणिनि जी के कितने नाम प्राप्त होते हैं? 6 नाम प्राप्त होते हैं। और वो 6 नाम कौन कौन से हैं? पणिन, सालंकी, दाक्षीपुत्र, स्वयं पाणिनि, आहिक और शालातुर्य। इनका गांव शालातुर था, तो शालातुर्य नाम भी इनका प्राप्त होता है। इसके बाद आती है पाणिनि जी की रचनाएं। तो इनकी सबसे प्रमुख रचना क्या है? प्रमुख रचना तो है इनकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में ध्यान रहे इन्होंने सूत्र लिखे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखे। सूत्रों की व्याख्या, वृत्ति आदि करने वाले दूसरे हैं। पाणिनि जी ने तो बस इतना लिख के छोड़ दिया, वृद्धिरातेच। उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ दूसरों ने व्याख्या करी है, सारी वृत्तियां लिखी है। पाणिनि जी ने सिर्फ सूत्र लिखे हैं, इसलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। रचना इनकी है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसमें अष्ट अध्याय है। पूछा जाए अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौके 32 पाद हुए और 4000 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है अपना वृद्धिरादेच। तो ये कौन सा सूत्र हुआ? प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र कौन सा हुआ? वृद्धिरादेच। और अंतिम सूत्र जो है, अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का वो है, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अंतिम सूत्र है ए। ये प्रथम सूत्र है, ये अंतिम सूत्र है। इसके अलावा अष्टाध्यायी जो है, इसके अलावा भी पाणिनि जी के कुछ ग्रंथ और हैं। पाणिनि जी के अन्य जो हैं कुछ धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासनम भी पाणिनि जी का एक ग्रंथ है। और इसके अलावा इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा है जिसका नाम है जाम्बवती विजयम। पाणिनि जी ने जो ग्रंथ लिखा है, जो महाकाव्य लिखा है, उसका नाम क्या है? जाम्बवती विजयम। पाणिनि जी के गुरु का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो इनका नाम था उपवर्ष या वर्ष भी प्राप्त होता है। तो ये सारी की सारी रचनाएं हैं पाणिनि जी की। इसके बाद पूछा जाता है कि सूत्रकार कौन है? तो सूत्रकार हैं, एक वार्तिककार हैं, एक भाष्यकार हैं। तो त्रिमुनि में से सूत्रकार कौन है? पाणिनि जी। पाणिनि जी ने सिर्फ सूत्र लिखे हैं, इसलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। अब कई बार सूत्र की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि सूत्र क्या है, तो सूत्र की परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए। देखिए, वैसे पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि जी जो है उनकी मृत्यु सिंह के द्वारा खा जाने से हुई। मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई? सिंह ने उनको अपना ग्रास बना लिया था। देखिए, पाणिनि जी ने सूत्र लिखे हैं, तो सूत्र क्या है? सूत्र की परिभाषा भी पूछी जाती है। यानी किसी भी तरह से सूत्र की परिभाषा है उसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सूत्र की विशेषता कौन सी है, तो हमें सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सूत्र क्या है? सूत्र किसको कहते हैं? जो पाणिनि जी ने लिखे हैं सूत्र, वो सूत्र क्या है? सूत्र उसको कहते हैं
जो अल्प अक्षर वाला हो, कम अक्षर वाला हो, अल्पा अक्षरम अलग अलग लिखें तो असंदिग्धम, वैसे मैं के अंदर ए आ जाएगा, अल्पा अक्षर मैं संदिग्धम ऐसा हो जाएगा। अल्पा अक्षरम असंदिग्धम शार्वतो, शार्वत, और तय का दय हो जाएगा अपने जस्त्व संधि होकर के, और सार्वत विश्वतो मुखम। अल्पा अक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतो मुखम अस्तोभ अस्तोभम अनवध्यम सूत्रम सूत्रम सूत्र विदो विदु, यानी सूत्र को जानने वाले इस प्रकार का सूत्र बताते हैं। सूत्र विदो, सूत्रों को जानने वाले इस तरह का सूत्र बताते हैं। किस तरह का? अल्पा अक्षरम, कम अक्षर वाला होता है। असंदिग्धम, यानी उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। सार्वत, इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा सार्वत, और फिर तय का दय हो गया, मतलब दय होकर के वह इसके साथ आ गया आधा होने के कारण। विश्वतः है मुखम, सारवत, यानी उसमें सार होना चाहिए, सारी की सारी परिभाषा का सार उसमें होना चाहिए। विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम का मतलब सारे लोग उसकी प्रशंसा करने चाहिए। अस्तोभ, अस्तोभ का मतलब होता है दोष रहित, किसी तरह का दोष उसमें नहीं होना चाहिए। अनवध्य, अस्तोभम अनवध्यम, यानी निंदा रहित होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा नहीं कर रहे। सूत्रम सूत्र विदो विदु, ऐसे चीज को सूत्र कहा जाता है, यानी ये सारी विशेषताएं जिसमें होती हैं वो सूत्र कहलाता है। अल्पा अक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवध्यम सूत्रम सूत्र विदो विदु, यानी जो अल्प अक्षर वाला है, जो असंदिग्ध है, जो सारवान है, वो जो सबके मुख पर है, सभी जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो दोष रहित है, जो निंदा रहित है, उसको विद्वानों ने सूत्र कहा है। ये सारी विशेषताएं एक सूत्र में होती है, और व्याकरण तो सारा का सारा किस पर है? सूत्रों पर ही टिका है। तो ये सूत्र की सारी विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए। फिर सूत्र के कितने भेद हैं? सूत्र के 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से भेद? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो, अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये सूत्र के लक्षण हैं। ये सूत्र का लक्षण तो एक्चुअल में ये है, ये सूत्र के प्रकार हैं। 6 प्रकार का सूत्र माना जाता है, सूत्र के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञा सूत्र होता है, एक परिभाषा सूत्र होता है, विधि सूत्र होता है, नियम सूत्र होता है, अतिदेश सूत्र होता है, और अधिकार सूत्र होता है। इस प्रकार से सूत्र के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब कौन सा सूत्र किस प्रकार का होता है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है संज्ञा सूत्र। संज्ञा और संज्ञा सूत्र दोनों में फर्क है। संज्ञा किसको कहते हैं? नामकरणम संज्ञा, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञायते अनया यया इति संज्ञा, जिसके द्वारा अच्छी तरह से किसी चीज का ज्ञान हो, किसी नाम का ज्ञान हो। सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, जिसके द्वारा अच्छी तरह से किसी चीज का ज्ञान हो, वो संज्ञा कहलाती है, संज्ञा सूत्र नहीं। संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? संज्ञा संगीनो संज्ञा संगीनो बोधकम संज्ञा सूत्रम।
जो संज्ञा और संज्ञी की का दोनों का बोध कराए वो संज्ञा सूत्र कहलाता है। संज्ञा और संज्ञी, संज्ञा मतलब जो संज्ञा हम कर रहे हैं वो संज्ञा, और संज्ञी जिसकी संज्ञा कर रहे हैं वो संज्ञी कहलाता है। तो संज्ञा सूत्र हमें संज्ञा का भी बोध कराता है और संज्ञी का भी बोध कराता है। जैसे मान लो सूत्र है वर्धिरादेश, तो वर्धिरादेश किस प्रकार का सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, क्योंकि ये हमें वृद्धि संज्ञा का बोध भी कराता है। और वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आत और एच की। आत और एच की, आ, आई और औ, इन तीन की तो वृद्धि संज्ञा होती है। तो आत और एच का भी ज्ञान कराता है और वृद्धि का भी ज्ञान कराता है। जो संज्ञा और संज्ञी दोनों का ज्ञान कराए वो क्या कहलाता है? संज्ञा सूत्र कहलाता है। तो ये तो हुई संज्ञा की बात। अगला सूत्र अपना कौन सा है? परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा में भी और परिभाषा सूत्र में भी फर्क है। परिभाषा किसको कहते हैं? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, यानी जहाँ कोई भी नियम नहीं हो वहाँ पर नियम बनाने वाली कौन कहलाती है? परिभाषा कहलाती है। परिभाषा की परिभाषा क्या है? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, यानी जो जहाँ पर कोई नियम नहीं हो वहाँ पर अनियम की स्थिति में नियम बनाने वाली परिभाषा कहलाती है। और परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं? अनियम स्थित्याम नियम उपस्थापकम। परिभाषा सूत्र भी क्या होता है? अनियम की स्थिति में नियम बना देने वाला क्या होता है? परिभाषा। नियम की स्थापना जो करता है, यानी अनियम की स्थिति में नियम की स्थापना कर देने वाला, जहाँ पर कोई नियम नहीं चल रहा वहाँ पर नए नियम की स्थापना कर देने वाला सूत्र कौन सा कहलाता है? परिभाषा सूत्र कहलाता है। फिर अगला हमारा जो सूत्र है वो विधि सूत्र। विधि सूत्र किसको कहते हैं? विधि सूत्र होता है आदेश इत्यादि का विधायक सूत्र क्या कहलाता है? विधि सूत्र कहलाता है। जैसे आदेश आदि करने वाले सूत्र होते हैं वो विधि सूत्र कहलाते हैं। जैसे इको एणची है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, ऐसा कहता है ना इको एणची सूत्र कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो वो विधि सूत्र हो गया। नियम सूत्र। नियम सूत्र किसको कहते हैं? प्राप्तौ विधौ नियामकम सूत्र, यानी कोई विधि प्राप्त हो रही है, कोई आदेश प्राप्त हो रहा है, उसको नियमित कर देने वाला सूत्र, उसको रोक करके और अपना कोई नियम, नया नियम बनाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? नियम सूत्र कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रातिपदिकम, कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन उसको बीच में रोक करके एक सूत्र आता है कृतदित समासाश्च, नहीं इनकी नहीं, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस तरह से जो विधि प्राप्त हो रही है उसको रोक करके अपना अलग कुछ नियम डाल देने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अपना ये नियम सूत्र कहलाता है। जैसे हम देखते हैं शेषोद्देश्य की धी संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन उसको बीच में रोककर सूत्र आता है पति समास एव, कि पति शब्द की सिर्फ समास की स्थिति में ही धी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है। तो उस तरह से किसी प्राप्त विधि को रोक करके नया नियम बनाने वाला जो सूत्र है वो क्या कहलाता है? नियम सूत्र कहलाता है। उसके बाद में है अतिदेश और अधिकार सूत्र। अतिदेश सूत्र होता है कि जो विधि वैसी नहीं है, जो विधि वैसी है ही नहीं, उसके ऊपर उसको वैसा नियम बना देने वाला सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाता है। और अधिकार सूत्र क्या होता है?
उत्तरोत्तर देश गमन को अधिकार कहते हैं। उत्तरोत्तर देश गमन को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। और उत्तरोत्तर सूत्रों में अपने स्वघटक पद को स्थापित कर देने वाला सूत्र अधिकार सूत्र कहलाता है। अधिकार सूत्र मतलब इतना ही बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक समास का अधिकार रहेगा या अव्ययी भाव समास का अधिकार रहेगा या कोई संज्ञा है, तो मतलब वो एक क्षेत्र को बताता है। उत्तरोत्तर देश गमन को अधिकार कहते हैं और उत्तरोत्तर उस स्थान तक, किसी निश्चित स्थान तक किसी स्थिति को बताने वाला है, वो अधिकार सूत्र कहलाता है। तो ये हमारे 6 प्रकार के सूत्र हुए। इसके बाद हम कल पाणिनि के बाद में जो हमारे अगले आचार्य हैं त्रिमुनि के अंतर्गत, जिनका नाम है कात्यायन जी, जो वार्तिककार हैं, और जो पतंजलि जी भाष्यकार हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।